बहुत से बहन भाई परेशानी की हालत में इस्तिखारा करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फिर मेरे बहन और भाई इस्तिखारे के इशारे समझ ही नहीं पाते या फिर समझ कर भी ना समझ हो जाते हैं, क्योंकि जब इस्तिखारा हक में ना आए तो बंदा तो फिर बंदा ही है, ना समझ बन जाता है। अव्वल तो इस्तिखारा तब ही करें जब आप इस्तिखारे के इशारे को समझने की हिम्मत रखते हो। ऐसा ना हो इस्तिखारा ठीक ना आए तो फिर यहाँ वहाँ भटके या जहन में चालाकियाँ ले आए कि शायद मैंने इस्तिखारा ठीक ही नहीं किया। आजकल सबसे ज़्यादा इस्तिखारा शादी रिश्ते के हवाले से किया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कारोबार के लिए किया जाता है, काम के लिए किया जाता है, और भी बहुत वजूहात है। इंसान तो बादशाह है जिसकी ख्वाहिशात की तकमील कभी भी नहीं हो सकती। बहरहाल इस्तिखारे की माना है खैर तलब करना, यानी अपने मामलात में अल्लाह ताला से खैर और भलाई की दुआ करना। इस्तिखारे के बाद असल चीज़ दिल का रुझान होता है, इसमें ख्वाब का नज़र आना ज़रूरी नहीं होता। यानी कि इस्तिखारे के बाद जिस तरफ आपका दिल माइल हो और वो चीज़ शरीयत में जायज़ हो तो उसमें खैर समझना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्तिखारे की हकीकत ये है कि इस्तिखारा एक दुआ है जिसका मकसद है तलबुल खैर, यानी इस्तिखारे के ज़रिए बंदा खुदा ताला से दुआ करता है कि मैं जो कुछ करूं उसके अंदर खैर हो, और जो काम मेरे लिए खैर ना हो मेरे रब वो काम फिर मुझे करने ही ना दीजिए। लिहाजा जिस अमर के बारे में भी इस्तिखारा किया जाए, इस्तिखारे के बाद अपने दिल के रुझान को भी देखना चाहिए। जिस तरफ दिल का रुझान हो उसमें खैर समझनी चाहिए। इस्तिखारा करने का तरीका यह है कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाए नमाज इस्तिखारा की नीयत से, क्योंकि नमाज इस्तिखारा के सुन्नत होने में उलमा इकराम का इजमा है और इसकी मशरूयत की दलील बुखारी शरीफ की ये हदीस है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सारे मामलात में इस्तिखारा करने की तालीम इस तरह दिया करते थे जिस तरह हमें कुरान मजीद की सूरत की तालीम दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब तुम में से कोई एक शख्स काम करना चाहे तो वह फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात अदा करके ये दुआ पढ़े, ए अल्लाह मैं तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ और तुझसे ही तेरी कुदरत का ज़रिया कुदरत तलब करता हूँ, और मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल अज़ीम मांगता हूँ। यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर नहीं। तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू तमाम गैबों का इल्म रखने वाला है। इलाही अगर तू जानता है कि ये काम जिसका मैं इरादा रखता हूँ मेरे लिए मेरे दीन और मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है तो उसे मेरे मुकद्दर में कर और आसान कर दे, फिर इसमें मेरे लिए बरकत अता फरमा। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए और मेरे दीन और मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है तो इस काम को मुझसे और मुझे इससे फेर दे, फिर मुझे उसके साथ राज़ी कर दे। जैसे ही दुआ पूरी हो जाए तो आखिर में अपनी ज़रूरत और हाजत यानी काम का नाम लें। दुआ पढ़ते हुए दिल और दिमाग में अपने काम अपने मकसद का ध्यान जमाए रखें जिसके लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, और ये दुआ पूरी पढ़ने के बाद उस काम का जिक्र भी करें, और दुआ के शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ बारगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम पढ़ें। और अगर दुआ पढ़ने में किसी बहन भाई को परेशानी हो, दुआ ना पढ़ी जा सके तो उर्दू या अपनी मादरी ज़बान में इस मफ़हूम की दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस्तिखारा करने से कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, बशर्त ये कि इस्तिखारे को हकीकत समझकर सही समझकर अमल में लाया जाए। उम्मीद है हमारी आज की यह मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुंचती रहे। वस्सलामु अलैकुम।